तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सिस्टम की। इससे पहले भी हमने कई सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं सिलेक्शन सिस्टम में। तो सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है? तो सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है, जिसके नेम से ही हमें पता चल रहा है सिलेक्ट करके। जब हम सिलेक्शन वाइज सिलेक्ट करके किसी भी फॉरेस्ट एरिया में किसी ट्रीज़ को हम रिमूव करते हैं या कट डाउन करते हैं या फिर रीजनरेट करते हैं सिलेक्शन के सिस्टम को अप्लाई करके। तो लेट्स सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द सिलेक्शन सिस्टम is defined as a silvicultural system in which felling and regeneration are distributed over the whole of the area and the resultant crop is so uneven aged that trees of all ages are found mixed together over every part of the area. Such a crop is referred to as selection forest or all aged forest. Means क्या है? The selection system is defined as silvicultural system, जिसमें क्या होती है फेलिंग और रीजनरेशन। मोस्टली हम लोग सिस्टम्स में क्या अप्लाई करते हैं, एक तो हम जो हमारी क्रॉप्स लगी हुई हैं उनको फेल करते हैं एंड फिर उन्हें हम रीजनरेशन करवाते हैं। तो ये प्रोसेस सिस्टम के अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि द होल एरिया, जो भी होल एरिया में हम रीजनरेशन और फेलिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारी अनइवन एज्ड। कहने का मतलब है ये कोई एरिया है और मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं एंड मैं यहाँ पे फेलिंग कर रही हूँ। दैट मीन्स मैं देख रही हूँ कि कौन सा ट्री फेल करने के लिए हो गया है, तो मैं इसको कट डाउन कर दूँगी और यहाँ पे रीजनरेशन करवा दूँगी, या फिर इसको कट डाउन कर दूँगी फिर इसको करूँगी धीरे धीरे। मतलब वन टाइम में नहीं, बल्कि सिलेक्ट करके जो ट्रीज़ अपनी एक मेच्योर स्टेट में हो गया जिसे हमें कट डाउन अब करना है, फेल करना है, जो अपनी उस कंडीशन में पहुंच गया तो उसे हम सिलेक्ट करके फेल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ही रीजनरेशन करेंगे। तो जैसे ही रीजनरेशन होगा, अब हमने ये एरिया लिया, यहाँ पे हमने कुछ ट्री तो पहले बड़े हैं और यहाँ पे हमने रीजनरेशन करवा दिया। तो कुछ ट्री 2 साल के होंगे, कुछ 3, कहने का मतलब है कुछ 2 इयर्स के होंगे, कुछ 3 इयर्स के होंगे, ऐसे धीरे धीरे होंगे। तो जो हमारा लास्ट में फॉरेस्ट डेवलप होगा तो वो फॉरेस्ट हमारा क्या होगा, अनइवन एज्ड होगा। मतलब हम एक साथ ना क्रॉप को फेल कर रहे हैं ना एक साथ हम क्रॉप को रीजनरेट कर रहे हैं। तो हम जैसे भी प्रोसेस में करेंगे तो वो हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिले, मिक्स ट्रीज़ की जो एज होगी वो मिक्स्ड में मिलेगी। कुछ 20 इयर्स के हो सकते हैं, कुछ 10 इयर्स के हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं 15 इयर्स के हो सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन फॉरेस्ट कह सकते हैं और ऑल एज फॉरेस्ट भी हम कहते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या है कि द सिलेक्शन सिस्टम में बी फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो जो हमारा सिलेक्शन सिस्टम में भी 2 टाइप्स, 2 टाइप से हो सकता है। नंबर 1 सिंगल ट्री सिलेक्शन एंड नंबर 2 इज़ ग्रुप सिलेक्शन। तो हम सिंगल ट्री सिलेक्ट करके जब हम करेंगे, एक एक पेड़ करके, एक एक ट्री करके हम जब सिलेक्ट करके कट डाउन और रीजनरेशन करेंगे, that will be single tree selection। and जब when we will do in groups means मैंने कुछ ग्रुप्स बना लिए और कुछ ग्रुप्स में एक साथ कट फेलिंग की एंड देन एक साथ ग्रुप में रीजनरेशन किया, it will be group selection। now next, the area to be worked under the selection system is divided into कूप्स। तो कूप्स हमने इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप कूप को और क्लियरली डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड फेलिंग इज कन्फाइंड टू 1 कूप एवरी ईयर। तो हर साल हम जब जितने एरिया में हर साल में हम 1 ईयर में जो भी हम फेलिंग करेंगे 1 कूप कहेंगे हम उसको। एंड एवरी ईयर जो भी हम फेलिंग कर रहे हैं तो उसको हम 1 कूप कहेंगे। जो एक साल में अगर मैंने ये कर दिया तो ये 1 कूप। सेकंड दूसरे 1 ईयर में मैंने ये किया फेल तो ये भी 1 कूप। तो ये 1 कूप ये हो गया, 1 कूप ये, ठीक है।
and thus felling is done in a coop after a certain number of years which is equal to the number of coops. तो ये आपका हो गया एंड दिस इंटरवल इज नोन एज अ फेलिंग साइकिल विच इज़ डिफाइंड एज द, तो इसको क्या बोलते हैं, जो जो इंटरवल इनके बीच में रहता है ना, कूप आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स में, जब हम जैसे हम कुछ कूप्स में फेलिंग कर रहे हैं उसके बाद जो इनके बीच का इंटरवल रहता है तो उनको फेलिंग साइकिल्स बोलते हैं, हम पूरा फेलिंग साइकिल बोलते हैं। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मेन फेलिंग ऑन द सेम एरिया। तो क्या होता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना, इंटरवल इज नोन एज अ फेलिंग साइकिल विच डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मेन फेलिंग, और मेन फेलिंग जो दो मेन फेलिंग हो रही है, सॉरी मैं बोल रही थी, तो उनके बीच जो वो रहता है, इंटरवल रहता है, तो उसको बोलते हैं फेलिंग साइकिल। और कूप आपका हो गया जो आप एवरी ईयर, हम जो एवरी ईयर 1 ईयर में जितना भी एरिया हम फेल कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, तो 1 साल का जो बनेगा उसको कूप बोलेंगे। और साइकिलिंग जब होगी मीन्स जब दो कोई भी सक्सेसिव मेन फेलिंग हो रही है उनके बीच में उनके बीच का जो वो रहेगा टाइम पीरियड रहेगा, तो वो रहेगा आपका फेलिंग साइकिल। उस इंटरवल को क्या बोलेंगे हम, फेलिंग साइकिल। तो हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सिस्टम। तो सिलेक्शन सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एवरी सिस्टम, जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उनके सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो लेट्स सी, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल एज फॉरेस्ट। तो एक तो क्या होता है कि इसमें ऑल एज फॉरेस्ट हमें मिलता है, डिफरेंट एज की हमें ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं। ट्रीज़ ऑफ ऑल एजेस आर मिक्स टुगेदर ऑन ईच यूनिट एरिया। तो हर एरिया में हमें मिक्स एज के ट्रीज़ मिलेंगे। बाय मेंटेनिंग कंटिन्यूस लीफ कवर द सिलेक्शन सिस्टम कंजर्व सॉइल एंड मॉइस्चर। तो लीफ कवर की कंटिन्यूस लीफ कवर की वजह से, मेंटेन होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो सॉइल कंजर्व होती है, मॉइस्चर हमारा सॉइल एंड मॉइस्चर क्या होगा, कंजर्व होगा। एंड थर्ड वन, द सिलेक्शन फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज मोस्ट रेजिस्टेंट एंड इंजरीज बाय इंसेक्ट, पेस्ट एंड एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ये क्या होता है कि अगर सिलेक्शन सिस्टम है तो हर एज की ट्रीज़ हैं, तो इसमें क्या होता है, हमें इंसेक्ट, पेस्ट और क्लाइमेटिक एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स का हमें खतरा नहीं रहता है हमारी क्रॉप को। इट प्रिवेंट्स इन्वेशन ऑफ ग्रास एंड वीड्स। तो अगर डिफरेंट काइंड की, डिफरेंट एज की क्रॉप्स होंगी, ट्रीज़ होंगे, तो हमारा क्या होगा, इनसे क्या होगा, और कोई वीड और ग्रास नहीं आ पाएगी, कोई घास नहीं जर्मिनेट कर पाएगी उस एरिया में। एंड नेचुरल रीजनरेशन कम्स विदाउट डिफ़िकल्टी ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ सीड बेयरर्स। तो नेचुरल रीजनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज सीड बेयरर्स जो ट्री स्पीसीज हमारे पास काफ़ी रहती हैं, तो इस वजह से इसमें नेचुरल रीजनरेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट, द फॉरेस्ट रीजनरेट्स इटसेल्फ कंटिन्यूसली विदाउट एनी टाइम लिमिट। और दूसरी बात क्या है, फॉरेस्ट जो रीजनरेट करेगा उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगी बिकॉज उसमें क्या हो रहा है कि हर एज के फॉरेस्ट हैं, सीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल रीजनरेशन ईजिली हो रहा है। सो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एज लिमिट नहीं होगी और हर एज के हमें ट्रीज़ मिलेंगे। 7th, दिस इज अ बेस्ट सिस्टम प्रोड्यूसिंग लार्ज साइज ट्रीज़। तो हर बड़े से बड़े साइज़ के ट्री प्रोड्यूस करने के लिए ये सिस्टम बेस्ट है। एंड 8th वन इज़ इट प्रोड्यूस अ फॉरेस्ट विच इज़ सुपीरियर बायोलॉजिकली। तो एक तो क्या है, सिलेक्शन है, हमने जो भी ट्रीज़ ग्रो करवाए हैं, जो भी कट डाउन किए हैं, वो सिलेक्टली किए हुए हैं, सिलेक्ट करके किए हुए हैं। दैट मीन्स कि जो भी हमें फॉरेस्ट मिलेगा, जो भी क्रॉप मिलेगी, इट विल बी सुपीरियर बायोलॉजिकली, मतलब जेनेटिकली हम उसमें कहें तो वो क्या होगी, सुपीरियर होगी।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ओके, as the mature trees to be removed are scatter, the cost of logging and extraction is high. Obviously क्या है कि अगर हमें जब हम वन टाइम में फेल कर रहे थे कोई ट्रीज़ को ग्रुप्स में कर रहे थे तो वो तो अलग चीज़ हो जाती। एक टाइम में ही हमारा कॉस्ट लग रहा है, लॉगिंग लग रही है, जो भी हमारा इसमें उनके कटिंग, फेलिंग एंड रीजनरेशन में जो हमारी कॉस्ट लग रही है बाहर की, तो एक बार में कम लगेगी। बट यहाँ पे क्या होता है कि आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको टाइम टू टाइम वही काम करना है, रीजनरेशन भी करवाना है, कटिंग भी करवानी है। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कॉस्ट, लॉगिंग कॉस्ट कहें या एक्सट्रैक्शन जो भी है वो हाई रहेगा। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं, फेलिंग लॉगिंग एक्सट्रैक्शन कॉज डैमेज टू द यंग क्रॉप। या सेकंड ये क्या है कि फेलिंग कर रहे हैं, लॉगिंग कर रहे हैं, तो साथ में क्या है कि हम एक ट्री को यहाँ पे 2 या 3, 4 हमने लगा रखे हैं, मुझे इसको कट डाउन करना है। तो इससे क्या होगा, इसके आसपास की अगर छोटे ट्रीज़ हैं यहाँ पे तो वो डैमेज होंगे, आसपास की क्रॉप डैमेज होगी अगर मैं बीच बीच में जाके कटिंग करूँगी तो। एंड थर्ड, सीड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गुड एज वेल एज बैड ट्रीज़। ऑब्वियसली अगर हमारे पास ट्रीज़ हैं तो हम ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसमें कुछ तो अच्छे सीड देंगे, कुछ क्या देंगे, बुरे सीड भी देंगे, बेकार भी होंगे कुछ सीड्स। फोर्थ वन इज़ देयर इज़ मच डैमेज टू रीजनरेशन बाय ग्रेजिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजिंग हो जाती है इस फॉरेस्ट में, तो उस ग्रेजिंग की वजह से, ग्रेजिंग मतलब कोई भी जंगली जानवर हम कहें, सेब, गोट, ये सब जब हमारी ट्रीज हमें क्रॉप को खा के चले जाते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रेजिंग से रीजनरेशन हमारा डैमेज हो जाता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ it is difficult to know the exact growing stock, normal distribution of tree species and DBH diameter breast height. DBH denotes to diameter breast height. breast height पे जब हम diameter मेज़र करते हैं, नेक्स्ट हम जब mensuration का चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ग्रोइंग स्टॉक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्री स्पीसीज और की जो भी रहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ग्रोइंग ऑल ओवर हमें कितना वॉल्यूम मिला है, कितना ग्रोइंग स्टॉक, बिकॉज हम हर ईयर में अलग अलग सेलेक्ट करके पेड़ों को निकाल रहे हैं, ट्रीज़ को निकाल रहे हैं, क्रॉप को निकाल रहे हैं, तो हमें नहीं पता चल पाता है कि मुश्किल पड़ती है कि कितना ग्रोइंग स्टॉक हुआ हमारा, कितना हमें कितनी ईल्ड मिली, कितनी टोटल हमारा जो वॉल्यूम था, मतलब पूरा एक समय में हमारे फॉरेस्ट ने हमें कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन किया ट्री का कहें, या फिर हमें ईल्ड प्रोडक्शन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें नहीं पता चल पाता है और डायमीटर बेस्ट राइज का भी नहीं पता चल पाता है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करके ट्रीज़ को निकाल रहे हैं। तो हमें पूरे फॉरेस्ट का तो निकालना वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, निकल तो जाएगा पर काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा, काफ़ी मतलब लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। तो ये इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज है। सो हम थोड़ा सा लेट हो जा रही है वीडियो को लेने में। सिलेक्शन सिस्टम्स कंप्लीट होते ही हम प्लांटेशन फॉरेस्ट्री पे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपके कोई भी ऐसी क्वेरीज़ हैं जिससे समझ नहीं आ रहा, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं।